हाय फ्रेंड्स, सुरेखा स्पेशल रेसिपी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम केक सीरीज़ के पार्ट 6 में बनाएंगे मैंगो केक, वो भी जेल आइसिंग के साथ। जब मैंगो का सीज़न ना हो तो भी आप इस तरीके से मैंगो केक बनाकर इस पर कोई भी आइसिंग कर सकते हो। हम आज इस केक पर जेल अप्लाई करेंगे, यानी इस केक पर जेल आइसिंग करेंगे। वैसे फ्रेंड्स, हम जेल को किसी भी केक पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स या फिर टूल्स मैंने यूज़ किए हैं वो सभी आपको केक मटेरियल शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए आज हम बनाएंगे मैंगो केक विथ जेल आइसिंग। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले हम बाउल पर छलनी रखेंगे। अब इसमें डालेंगे मैदा 1 कप। ये जो कप है ये 250 ml वाला है। पीसी हुई चीनी ½ कप। मिल्क पाउडर डालेंगे 1/4 कप। इससे केक की जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया बनती है। अब डालेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर से केक बिल्कुल स्टिकी नहीं बनता है। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर से हमारा जो केक है वो हल्का बनता है। बेकिंग सोडा डालेंगे ½ टीस्पून। बेकिंग सोडा से केक में अच्छी जाली आती है, यानी केक स्पॉन्जी होता है। अब बिल्कुल चुटकी भर यानी 1/8 टीस्पून डालेंगे स्वाद के लिए नमक। अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। इंग्रेडिएंट्स को छान लेने से बैटर में लम्प्स नहीं बनते। फ्रेंड्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ ले रहे हैं ये सब 1 कप मैदा के अनुसार ही ले रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर कॉर्नफ्लोर कम या ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो फिर केक और केक की जो टेस्ट है वो बिगड़ती है। इसीलिए परफेक्ट मेजरमेंट के लिए मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स होना बहुत ही आवश्यक है अगर आप केक बनाना चाहते हो। अब हम हमारा होममेड ओवन प्रीहीट करेंगे। इसके लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। अब इसमें इस तरीके का कोई भी स्टैंड रखेंगे। अब इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। अब मैंने यहाँ 6 इंच का केक टिन लिया है। इसे अब इस तरीके से पहले ऑयल या फिर बटर लगाकर हमें ग्रीस करना है। अब इसमें बटर पेपर सेट करके फिर से ग्रीस करना है। टीन में बटर पेपर लगाने से या फिर टीन को मैदे से अच्छे से डस्टिंग करने से केक हमारा इजीली निकलता है। अब पहले हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ 200 ml दूध लिया है, न ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बैटर बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल, बटर या फिर घी भी डाल सकते हो। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ मैंगो फ्लेवर का केक बना रहे हैं तो हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून मैंगो एसेंस। अब ऑयल या फिर बटर डालने के बाद हम बैटर को तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक बैटर पूरा ऑयल या फिर बटर एब्जॉर्ब ना कर ले। अब स्पैचुला की मदद से हम सारे बैटर को समेटकर थोड़ा सा दूध डालकर फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 120 ml दूध यूज किया है। अब आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके से रखनी है। अब सबसे लास्ट में हम इस बैटर में डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। अब विनेगर डालने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें, हमें यहाँ ओवर मिक्स भी बैटर को नहीं करना है, नहीं तो केक का जो स्पॉन्ज है वो बैठ सकता है। विनेगर डालने से या फिर कोई भी खट्टी चीज़ डालने से बैटर में जो बेकिंग सोडा है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा जो केक है वो बढ़िया सा स्पॉन्जी बनता है। अब तुरंत हम इसे टीन में डालेंगे।
अब इस तरीके से इस टीन को 2 से 3 बार अच्छे से टैप करेंगे और सावधानी से इसे कढ़ाई में रख देंगे। अब टीन रखने के बाद अच्छे से इसे ढककर पूरा 1 मिनट हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। फिर 1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब पूरे 20 से 25 मिनट के बाद ही हम स्पॉन्ज को चेक करेंगे। ध्यान रखें 20 से 25 मिनट से पहले हमें इसका ढक्कन खोलकर चेक नहीं करना है, नहीं तो हमारे ओवन का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। अब पूरे 25 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे इस तरीके से चाकू या फिर टूथपिक डालकर चेक करेंगे। अब बैटर बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो केक है वो परफेक्ट बेक हो चुका है। अगर बैटर स्टिक को या फिर चाकू को थोड़ा सा भी चिपकता है तो हमें 5 से 7 मिनट के लिए बेक करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमारा केक यहाँ पर पूरे 25 मिनट में बेक हो चुका है, लेकिन बेकिंग टाइम इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये हमारे ओवन का टेम्परेचर, केक टिन और बैटर की क्वांटिटी हम कितनी ले रहे हैं इस पर भी डिपेंड होता है। अब तुरंत गैस बंद करके हम इस केक टिन को रूम टेम्परेचर पर लगभग आधा घंटा ठंडा होने देंगे। अब इस केक ने किनारों को छोड़ दिया है, तो इसका भी मतलब है कि हमारा जो केक है वो परफेक्ट पक चुका है। अब केक ठंडा होने के बाद हम इस तरीके से चाकू से पहले इसे ढीला कर लेंगे। अब प्लेट को इस तरीके से रखकर टीन को उल्टा करके हल्का सा थपथपाएंगे और केक को डिमोल्ड करेंगे। अब इसका बटर पेपर भी निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमारा जो बेस है वो कितना स्पॉन्जी बना है। अब ये केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर गोल्डन मार्क वाली 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। इसे हेवी क्रीम भी कहते हैं। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हम क्रीम ले रहे हैं ये बिल्कुल मेल्टेड और ठंडी होनी चाहिए। अब जिस बर्तन में हम इस क्रीम को ले रहे हैं हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बाउल भी ठंडा हो जाए और क्रीम और भी ठंडी हो जाए। अब दोनों चीज़ें ठंडी होने के कारण हमारी जो व्हिप क्रीम है वो आसानी से फेंटी जाएगी। अब हम शुगर सिरप बना रहे हैं, तो इसके लिए हम 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप मैंगो एसेंस डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बन गया हमारा मैंगो फ्लेवर का शुगर सिरप। अब सबसे पहले हम स्पॉन्ज को 3 लेयर में कट करेंगे। इसके लिए किनारों से इस तरीके से कट लगाएंगे। अगर आपके पास ब्रेड नाइफ ना हो तो आप इस तरीके से धागे से काटकर केक की लेयर को एक समान काट सकते हो। अब इस धागे को इस तरीके से कट में फंसाकर ऑपोजिट साइड में इसे खींच लेंगे। बस अब इसी तरीके से हम दूसरी लेयर को भी कट कर लेंगे। अब व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडी है और बाउल भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे व्हिप करेंगे। अब पहले 1 मिनट के लिए हम बीटर के स्पीड को 1 पर रखेंगे और इसे इस तरीके से बीट करेंगे। अब 1 मिनट के बाद हम इसका जो स्पीड है वो 4 पर रखेंगे। थोड़ी ही देर के बाद हम इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इस क्रीम को अच्छे से समेट लेंगे और फिर से व्हिप करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के बाद इस क्रीम का जो पिक्स है वो स्टिफ नहीं है, झुक रहा है, तो इसीलिए हम इसे और थोड़ी देर बीट करेंगे। अब पूरे 4 से 5 मिनट होने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इसके जो पिक्स है वो बिल्कुल स्टिफ है, यानी इसके जो पिक्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब है कि हमारी जो क्रीम है परफेक्ट व्हिप हो चुकी है।
अब हम इस पतीले को इस तरीके से उल्टा करके भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये क्रीम जो है हिल नहीं रही है, गिर नहीं रही है। इसका मतलब है हमारी जो क्रीम है अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब इस केक बेस पर हल्का सा क्रीम लगाएंगे ताकि जो हमारा केक है अच्छे से सेट हो जाए। अब इस पर केक की लेयर रखेंगे। अब इस पर शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। अब इस लेयर पर व्हिपिंग क्रीम डालकर पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से लेयर पर स्प्रेड कर लेंगे। अब क्रीम अच्छे से स्प्रेड करने के बाद दूसरी लेयर को रखेंगे और सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। जो सबसे फ्लैट वाली लेवल है वो हमें सबसे ऊपर रखनी है। ऐसा करने से हमें केक की लेवल करने में आसानी होती है। अब ऊपर की जो लेयर है इस पर हम ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसकी फिनिशिंग भी करनी है और केक की लेवल भी करनी है। अब इस तरीके से साइड से भी हम व्हिपिंग क्रीम को लगा देंगे। ज़्यादा क्रीम हमें इसलिए लगानी है ताकि फिनिशिंग करते वक्त केक के क्रम ना निकले और फिनिशिंग भी अच्छे से हो। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें केक की लेवल करनी है। अब इस तरीके का स्क्रैपर आता है। इस स्क्रैपर की मदद से हम किनारों से केक को स्मूथ करेंगे। अगर आपके पास शुरुआत में इस तरीके का स्क्रैपर ना हो तो आप पुराना एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकते हो। अब केक की साइड से फिनिशिंग अच्छे से हो चुकी है तो ऊपर की फिनिशिंग हम पैलेट नाइफ की मदद से इस तरीके से करेंगे। हमें यहाँ पैलेट नाइफ को हर बार साफ करके ही यूज़ करना है। अब पैलेट नाइफ को साफ़ करने के लिए आप कॉटन का अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा यूज़ कर सकते हो या फिर पेपर नैपकिन भी यूज़ कर सकते हो। अब अच्छी फिनिशिंग हो जाने के बाद अब स्क्रैपर का यूज़ करके हम इस तरीके से साइड में डिज़ाइन बनाएंगे। अब इस केक को हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तब तक हम जेल आइसिंग के लिए हमारा ग्लेस तैयार करेंगे। अब इसके लिए हमने यहाँ पर न्यूट्रल जेल लिया है। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच न्यूट्रल जेल लेंगे। अब ये जो जेल है ये सिर्फ मीठा होता है। इसमें मनचाहा कलर, मनचाहा एसेंस हम डालकर इससे आइसिंग कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे कुछ ड्रॉप्स केसर लिक्विड फूड कलर, क्योंकि हम मैंगो केक बना रहे हैं ना, इसलिए। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसमें कुछ ड्रॉप्स मैंगो एसेंस डालेंगे। अब हल्के हल्के हाथों से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस ग्लेज की जो कंसिस्टेंसी है इस तरीके की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इस ग्लेज को हम केक पर अप्लाई करेंगे। इस ग्लेज में हमने पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। अब पैलेट नाइफ से हम इसे इस तरीके से हल्के हाथों से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ये जो किनारों पर ग्लेज दिख रहा है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ग्लेज नीचे आने के बाद अच्छी ड्रिपिंग डिज़ाइन बनेगी। अगर नहीं बनी तो आप चम्मच की मदद से थोड़ा बहुत ग्लेज किनारों से डाल सकते हो। अब हमने यहाँ इस तरीके की प्लास्टिक की पाइपिंग बैग ली है। हम इसमें डायरेक्टली कोई भी नोजल डालकर आसानी से डिजाइन बना सकते हैं, या फिर इस तरीके का कपलर आता है, इसे यूज करने से हम किसी भी नोजल को चेंज करके डिजाइन बना सकते हैं। अब कपलर डालने के बाद यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इस तरीके से नोजल को लगा देंगे। अब ग्लास पर पाइपिंग बैग को इस तरीके से रखकर क्रीम को फिल करेंगे।
अब क्रीम अच्छे से भरने के बाद हम इस तरीके की कोई डिज़ाइन बनाएंगे ताकि जो भी इसमें एयर है वो निकल जाए। अब इस तरीके से केक के किनारों पर डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसी नोजल से केक के बॉटम में भी इस तरीके की डिज़ाइन बना लेंगे। अब डेकोरेटिंग के लिए हम थोड़े से सिल्वर बॉल्स डालेंगे। अब लास्ट में लगा देंगे इस तरीके का हैप्पी बर्थडे का टैग। अब कम से कम इस केक को हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब बिल्कुल रेडी है हमारा जेल आइसिंग के साथ मैंगो फ्लेवर वाला केक। आप देख सकते हो कि ये केक बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बना है। चलिए अब इसे काट कर भी देख लेते हैं कि इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो दिखता कैसे है। फ्रेंड्स, आज का केक आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली केक रेसिपी में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते और खिलाते रहो। थैंक यू।